अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। और आज का हमारा मौजू है खुशकिस्मती और बदकिस्मती क्या है। अमूमी तौर पर ये तस्वर किया जाता है कि अगर किसी को एकदम से दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, औलाद नसीब हो, कोई ताकतवर ओहदा मिल जाए या सियासत में कोई शख्स आगे बढ़ जाए तो हम समझते हैं कि ये उसकी खुशकिस्मती है। इसी तरीके से अगर इनमें से कोई नेमत हमें नहीं मिलती तो हम समझते हैं, अमूमी तस्वर ये होता है कि ये बदकिस्मती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी नेमत अल्लाह की तरफ से हमें अता होती है वो एक इजाफ़ी इम्तहान और इजाफ़ी बार लेके आती है। जैसे अगर आप ये देख लें कि तमाम जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें ये कहा जाता है कि ये दुनिया जो है ये इम्तिहान है और हम ने यहाँ के इम्तिहान में से जन्नत कमानी है। तो अगर आपको किसी शख्स को अचानक कोई ओहदा मिल जाता है और वो उस ओहदे की वजह से उस पर तो ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं। एक तो ज़िम्मेदारी वो है जो बतौर इंसान उस पर अपने मुतल्लिक, अपने अहल व अयाल के मुतल्लिक और अपनी इबादत के मुतल्लिक उस पर जो फ़राइज़ आयद है, एक तो वो हैं, लेकिन दूसरी ज़िम्मेदारी उन पर अपने ओहदे से इंसाफ करने से मुतल्लिक आयद हो जाती है। तो ये एक इस तरह सी बात है जैसे कि कोई बंदा इजाफ़ी बोझ के साथ कोई मंजिल तय कर रहा हो, तो वो ये चीज़ें नेमतें हैं अल्लाह ताला की, लेकिन इन नेमतों से इम्तिहान मज़ीद मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें इनमें से कोई नेमत हासिल नहीं होती तो वो भी बदकिस्मती नहीं होती, बल्कि वो हमारे इम्तिहान वक्ती तौर पे हमें कुछ आसाइशें नहीं मिल जाती, लेकिन हमारा इम्तिहान आसान हो जाता है। रोज़मर्रा जो हम निकलते हैं घर से, तो अगर मेरे पास पैसे हैं तो पैसे का मेरा इम्तिहान भी है। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई ज़रूरतमंद है और वहाँ उस वक्त मैं उससे इनकार कर देता हूँ तो मैं उस दिन के इम्तिहान में नाकाम हो जाता हूँ। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उस पे ये इम्तिहान नहीं है। उसके पास जो चीज़ हासिल है उसका उसने इम्तिहान देना है। जैसे कि अगर उसके पास अच्छी सेहत है, अच्छी सेहत से मफाद आमा में उसने क्या किया। अगर उसके पास इल्म है तो इल्म से मफाद आमा के लिए उसने क्या किया, किसको उस इल्म से फ़ायदा पहुँचाया। तो ये चीज़ देखने वाली है। बदकिस्मती ये होती है कि जब आपके पास अल्लाह ताला ने ये नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हों, लेकिन आपसे मखलूक के खुदा को फ़ायदा न दें। आपके पास पैसा है लेकिन पैसे पे सांप करके बैठ जाएँ। आपके पास इल्म है लेकिन आप कंजूसी करें और सिर्फ़ उस तक अपना इल्म पहुँचाएँ जो आपको पैसे दे रहा हो, जो पैसे न दे उस तक आप इल्म न पहुँचाएँ। तो ये इल्म के साथ ज़्यादती है, अल्लाह की दी हुई नेमत के साथ ज़्यादती है। कोई डॉक्टर बन जाए और उसके बाद वो मरीज़ों की खाल खींचना शुरू कर दे एक मुनासिब हद तक गुज़र औक़ात के लिए, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस चीज़ को, उस नेमत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दे। तो ये चीज़ जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये अमूमी तौर पे हम बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से लेते हैं। शायद मेरा ये जो नज़रिया है आपको बिल्कुल अजीब सा लगे और आप समझें कि ये कैसी बात खान साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में, बेशक आप इससे मुत्तफ़िक हों या ना हों, लेकिन मेरे ख़्याल में इन चीज़ों का ताल्लुक़ बराह रास्त इम्तिहान से है, किस्मत और बदकिस्मती से नहीं है। बदकिस्मती या खुशकिस्मती ये है कि आपको अल्लाह ताला ने किसी नेमत से कोई नेमत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला के आप शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसी पे खुश हो, तो ये आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन अगर आपको दिया है और आप उसको सही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये आपकी बदकिस्मती है। इस बात का ख्याल रहे कि मनफी सोच जो होती है वो गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। जब आप में से कोई या हम में से कोई गलत नंबर की ऐनक पहन ले तो क्या होता है, अमूमन हर मंज़र धुंधला नज़र आता है,
چیزیں گڈ مڈ نظر آتی ہیں، تو یہی منفی سوچ کا انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ زندگی سب کے لیے ایک جیسی ہے، پیسے والا بھی اتنی تگ و دو کرتا ہے جتنا جو شخص پیسے کے بغیر ہے وہ زندگی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، لیکن پیسے والے کے اوپر ایک اور خوف بھی ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے پیسہ ختم ہونے کا، کہ اگر میرے پاس کل پیسہ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا، میرے آج رات کو گھر میں اگر ڈاکو آ جائے پیسے کی وجہ سے تو میں کیا کروں گا، کیونکہ ڈاکو بھی اسی کے گھر آتے ہیں جس کے گھر پہ پیسہ ہو، چور بھی اسی کے گھر آتے ہیں جس کے گھر پیسہ ہو، تو یہ اضافی اس پہ اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جو غریب آدمی ہے وہ ٹھیک ہے، زندگی اس کی آسائش سے نہیں گزر رہی، لیکن اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ آج رات میرے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ ہے نہیں، جب ڈاکہ ڈالنے جو آئے گا اس کو پہلے سے وہ کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو زندگی ہر بندے کی مشکل ہے، لیکن ہم اس زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ وہ آسان کیسے کر سکتے ہیں؟ پیار تقسیم کر کے، محبت تقسیم کر کے، ایک دوسرے کی دکھ درد میں ان کی مدد کر کے ہم اپنی زندگی بھی آسان کر سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگی بھی آسان کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اگر ہم پیار محبت سے، اپنائیت سے دوسروں کے دکھ درد میں مدد کرنا شروع کر دیں تو ہماری سب کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔